महासमारत लोक भक्ति लील से न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो संड दो सही होयो जिनी। बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदत नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावनी करी। ये भक्तमाल कथा के अंतर्गत श्री नरसिंह जी का भाव आया है। नरसिंह जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। नरसिंह जी आज की कथा बड़ी हटके। नरसिंह जी की कथा के अंतर्गत भक्तमाल में मानो लिखने वाले वेदव्यास जी महाराज ये कह रहे हैं, नरसिंह जी की भक्ति की सराहना भगवान ने स्वयं की। आपको पता है, आप लोग कहते हो भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान श्री नरसिंह जी को भगवान भोलेनाथ मात्र 7 दिन में मिले। कितने दिन में मिले बताओ सब लोग, कितने दिन में मिले? मात्र 7 दिन में मिल गए भगवान। कैसे मिले? भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके पिता माता का देहांत हो गया। देहांत का मतलब समझते हो? स्वर्गवासी हो गए नरसिंह जी के माता पिता। कितने वर्ष में? मात्र 5 वर्ष में। अब यहां तक वर्णन भी कर रहे हैं कि घर में एक भाई थे जिनका नाम था बंशीधर और भाभी थी, वे अति क्रोधी स्वभाव की थी। जूनागढ़ वास पिता मात तन नाश भयो, रहे एक भाई और भौजाई रस भरी है। डोलत फिरत आय बोलत पे आवो, नीर भाभी पे ना जानी पीर बोली जरा जरी बरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे पियो, यो जवाब दियो देह थर थरी है। निकसे बेचारी कहूँ दीजे तन डारी मानो, सिवर पे पुकार करी रहे चित्त धरी है। आहा, नरसिंह जी भगवान के बड़े सुंदर भक्त निकले और भोले बाबा को मात्र 7 दिन में नरसिंह जी को प्राकट्य उत्सव देना पड़ा। मात्र 7 दिन में भोलेनाथ को नरसिंह जी को दर्शन देने पड़े। वो थे भोलेनाथ, वो थे नरसिंह जी। अच्छा, नरसिंह जी के महाराज जी एक और कथा बता रहे हैं। नरसिंह जी भगवान के भक्त क्यों बने? नरसिंह जी भगवान के भक्त इसलिए बने क्योंकि नरसिंह जी का पूर्व जन्म भी बहुत बड़ा जन्म था। आपको पता है कौन थे पूर्व जन्म? कौन थे? कालयवन को किसने जलाया था नेत्रों से? किसने जलाया था बताओ? सुने हो ये कथा कालयवन की? जब भगवान श्री कृष्ण उसको अपना गमछा दिखा दिखा करके गुफा में ले गए। क्यों रे साहब? जब वो गमछा दिखा के ले गए गुफा में भगवान कालयवन को, कौन था वो? मुचकुंद। कौन था? ये मुचकुंद कौन है? मुचकुंद नहीं था? कौन था? बताओ कौन था? कौन था? सर्च करके देखो उसमें फिर। हाँ, मुचकुंद। ये मुचकुंद कौन है? नरसिंह जी का और मुचकुंद का आपस में संशय है। पता है आपको भगवान के भक्त कब बनते? ये बात पता है आप लोगों को? ध्यान से सुनना। भगवान का भक्त एक जन्म में नहीं बन सकता ना। एक जन्म में कोई भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता। मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। कब बनता है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। एक जन्म नहीं, अजन्मा। कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब जाकर के भगवान का भक्त बनता है।
और नरसिंह जी भी भगवान के भक्त बने। और कैसे बने? नरसिंह जी का पूर्व जन्म था मुचकुंद के रूप में। किसके रूप में था? मुचकुंद। मुचकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करना प्रारंभ किया। जब मुचकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करना प्रारंभ किया तो मुचकुंद वो शक्तिशाली मनुष्य था कि एक बार में कई हजार, कई अक्षौणी सेना को पछाड़ देता था। युद्ध करते करते यहाँ का 100 वर्ष, कई वर्ष यहाँ के, और स्वर्ग का एक दिन मात्र 1 महीना, मतलब यहाँ का एक युग पलट जाता, वहां का जब 1 महीना होता। युद्ध चला, भयंकर चला, कई हजार वर्षों तक चला। जब तक मुचकुंद युद्ध करके फ्री हुआ तब तक उसका जितना घर परिवार था सब खत्म हो गया। नाती पोता जाने कितनी बड़ी पीढ़ी बन गई। उसने नीचे देखा, उसने सोचा परिवार में जाएंगे, पता था नहीं। बाद में पता चला कि यहाँ तो पूरा युग ही बदल गया। देवराज इंद्र ने प्रसन्नता में आकर के मुचकुंद से कहा, बताओ तुम कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो? मैं इंद्र होने के नाते तुम्हें वर दे सकता हूं। प्रियदास जी ने श्री नरसिंह जी पर बीते दिन 7 शिवधाम ते न जात बार, पर काहू तुच्छ द्वार सोई सुध लेत। इतनी विचारी भूख प्यासी दई तार, लियो प्रगट स्वरूप धारी भयो ही हेतु है। मुचकुंद ने भगवान से कहा, श्री देवराज इंद्र ने मुचकुंद से कहा, बताओ तुम्हें कौन सा वरदान दो? किस वरदान को महाराज जी तुम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो? मुचकुंद ने कहा, अब देने के लिए बचा क्या? अच्छा, मंगाएंगे किसके लिए? अपन लोग कुछ भी लाते हैं बाजार से, कोई सब्जी लाते हैं या कुछ फल लाते हैं या मीठा लाते, तो किसके लिए लाते? नाती पोता, घर परिवार। अब मुचकुंद का तो कुछ बचा ही नहीं था, पृथ्वी लोक पे साफ था सब। अब किसके लिए मंगाए? मुचकुंद ने मन में विचार किया, बड़ा चिंतित था। मुचकुंद ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन में अब देने के लिए बचा ही क्या है? अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। अब तो आप कृपा करके मुझे बस एक ही चीज दे दो। बहुत दिन से थका हुआ हारा आया हूं, बहुत दिन से सोया नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं शयन निद्रा में चला जाऊं। शयन निद्रा मांग ली। ये कथा सुनी आप लोगों ने? टीवी में देखा है? नहीं देखा? अरे भगवान कृष्ण जब वो काले वन को ऐसे ऐसे गमछा दिखा के ले जाते, वो नहीं देखा आप लोगों ने? जब वो गुफा के अंदर ले जाते, वो पीछे पीछे दौड़ता। ये वाली कथा नहीं देखी? काले वन वाली देखी तो होगी। अरे ऐसा हो नहीं सकता। कृष्णा किसने देखा? तो मुचकुंद ने निद्रा मांग ली। निद्रा मांगी। अब निद्रा जब मांगी तो निद्रा, जिसको अपने जीवन में नींद ना आए, क्या ना आए? नींद। जिसको नींद आने में बड़ी दिक्कत हो, परेशानी हो, वो रात्रि के समय में मुचकुंद का ध्यान करके सो जावे, उसको सुषुप्त अवस्था में नींद आ जाएगी। अब सोने के लिए चल पड़ा, वरदान मिल गया, तथास्तु सोना है जाकर। जैसे पहुंचे तो सामने नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने मुचकुंद को देखा, अरे भैया कहाँ जाते हो? महाराज मैंने वरदान मांग लिया कि मुझे निद्रा आवे, और राजा इंद्र ने कह दिया कि मुचकुंद जो तुम्हें निद्रा के समय में परेशान करेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज मैंने निद्रा तो मांग ली, लेकिन मुझे भगवान के दिव्य दर्शन करने हैं। इतने हजारों वर्षों तक मैं सोऊंगा, और अगर भगवान के दर्शन नहीं मिले तो गड़बड़ी है जाएगी। देखो, दोनों जन्मों में भगवान को मांगा मुचकुंद ने। इतनी विचारी बोले बर मांग जू मांग वो न जानत हो,
तुम्हें जो ही प्यारो सोई देव चित चेत है। पर ओ सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। अब मुचकुंद ने कहा, बोले महाराज कई हजार वर्षों के लिए जाकर के सुना है, गुफा में जाके सुना, गड़बड़ी यहाँ है। गुफा में जाकर के अगर मैं सो गया बिना भगवान के दिव्य दर्शन के हजारों वर्ष कैसे निकलेंगे। तब नारद मुनि ने मुचकुंद को आशीर्वाद दिया, जाओ निद्रा में भी तुम्हें स्वप्न के रूप में कई हजारों वर्षों तक भगवान की लीलाएं प्राप्त होंगी, और जिस दिन तुम्हारे नेत्र खुलेंगे उस दिन तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो जावेंगे।